दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका की वो गलती जिसकी वजह से आज चीन काफी आगे बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा कि कभी चीन के J-8 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में अमेरिका ने मदद की थी और आज उसी का खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है। आजकल अमेरिका और चीन कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कई बार तो दोनों ही देशों में जंग का अंदेशा भी जताया जा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के संबंध चीन के साथ हमेशा से तनावपूर्ण नहीं रहे हैं। एक समय तो ऐसा था जब अमेरिका ने चीन के लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में तकनीकी रूप से मदद की थी। उसी की बदौलत चीन J-8 लड़ाकू विमान को ताकतवर बनाने में कामयाब हो पाया था। वहीं चीन आज रक्षा व्यापार कूटनीति के क्षेत्र में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। आज चीन की वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान है। भले ही चीन ने इसे अमेरिकी वायुसेना के F-35 की तकनीक को चोरी करके बनाया है, लेकिन उसके पास रडार को चकमा देने की ताकत कम से कम ही है। इसी बदौलत वो आए दिन अपने पड़ोसी देशों को धौंस देता रहता है। अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन की सहयोग से बनाया गया J-8 सेकंड लड़ाकू विमान अब पुराना पड़ गया है। चीन ने इस विमान की तकनीक का प्रयोग करके इस समय कई एडवांस लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है, जिसमें J-10 मल्टी रोल लड़ाकू विमान शामिल है। आपको बता दें कि चीन के J-8 लड़ाकू विमान प्रोग्राम में B-2 बॉम्बर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ग्रुमैन के शामिल होने की कहानी सन 1969 से शुरू हुई थी। उस समय अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत दौर से गुजर रहे थे। इसी साल अमेरिकी सरकार ने बीजिंग को चीन की आधिकारिक राजधानी होने की मान्यता दे दी थी और ताइवान की राजधानी ताइपे के दावे को नकार दिया था। इसी के साथ चीन और अमेरिका के बीच एक नए व्यापारिक और राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुई। इस नए रिश्ते ने वैश्विक हथियार बाजार को भी प्रभावित किया। चीन ने अमेरिकी विदेशी विभाग की आधिकारिक मंजूरी के बाद अमेरिकी कंपनियों से बड़ी मात्रा में हथियार की खरीद शुरू कर दी। यही कारण है कि चीनी सेना आज कई सिरोस्की S-70 ब्लॉक हॉक यूनिट हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। अमेरिकी हथियारों की खरीद के साथ चीन ने पीपुल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के लिए J-8 लड़ाकू विमान बनाने में अमेरिकी मदद लेने का फैसला किया। अमेरिका के सहयोग से माओ की सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव से बाधित चीन का लड़ाकू विमान उद्योग को बड़ी ताकत मिली। चीन ने शेनयांग J-8 को रूस के सहयोग से 1960 के दशक में बनाना शुरू किया था। इस लड़ाकू विमान को अधिक ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले इंटरसेप्टर विमान के रूप में बनाया जाना था। इस विमान को J-7 से विकसित किया गया था, जो कॉम्पैक्ट ट्विन इंजन लड़ाकू विमान था। 1969 में पहली बार इसके पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी, लेकिन चीनी वायुसेना ने इस विमान को टेस्ट करने के बाद इसे शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इस विमान के उन्नत संस्करण J-8II को बनाना पड़ा। तब भी चीन की वायुसेना पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद चीन ने इस लड़ाकू विमान को उन्नत बनाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया। उस दौरान अमेरिका ने चीन को हथियारों का बड़ा खरीदार मानते हुए इस विमान को अपग्रेड करने में सहायता करने का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना की निगरानी में औपचारिक सैन्य सहायता कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को पीस पर्ल का नाम दिया गया। इस विमान में अमेरिका ने चीन को F-16 लड़ाकू विमान की तकनीकी मुहैया कराई। ये गलतियां जो अमेरिका कर चुका है उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां चीन के दुश्मन हैं। इसलिए दोस्तों अमेरिका अब विश्वास नहीं करता अपने दोस्तों पर भी, और यही वजह है कि वो अपनी तकनीक किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि धोखा अमेरिका के साथ चीन ने किया और आज खुद चीन अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी सरदर्दी बनकर सामने खड़ा है। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि अमेरिका ने उसके बाद तकनीक देने से मना कर दिया किसी भी देश को, चाहे उसके साथ उसके सहयोग बेहतर क्यों ना हो। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।